मेट्रो सिटीज में एक बढ़िया किराए का घर मिलना बेहद मुश्किल है। पर उसी किराए के घर को जब आप छोड़ते हैं यानी कि खाली करने की बात करते हैं तो मकान मालिकों के नखरे आपके होश उड़ा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेशन होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी सिक्योरिटी को किसी ना किसी बहाने से मकान मालिक रख ही लेते हैं। पर इस पर मकान मालिकों का कहना है कि हमने जैसा घर दिया था हमें वैसा ही घर चाहिए और इसमें हुए सारे नुकसान की भरपाई के लिए हम इन पैसों को रख रहे हैं। आज समझेंगे कि आखिर कौन है इनमें से सही, क्या कहता है कानून, क्या इस तरह से पैसे जब्त करना सही है और क्या एक किराएदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या कहता है ये कानून। तो आइए डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर मकान मालिक की तरफ से कहा जाता है कि इस नुकसान के इतने पैसे कटेंगे, आपने ये नुकसान कर दिया, इतनी भरपाई करनी होगी, आपने ये कील क्यों लगाया है, ये दीवार गंदी क्यों कर रखी है, घर की कंडीशन आपने अच्छी नहीं रखी है, घर को किस तरीके से रखा है। ये कुछ सवाल हैं जो लगभग हर बार घर खाली करते समय एक किराएदार को सुनने को मिलता ही है। और किराएदार कहता है कि कहाँ छोटा सा ही तो दाग है, ये तो एक बार पेंट कराने से चला जाएगा। जब भी कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी को खाली करने की बात करता है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी कि किराएदार के बीच सबसे बड़ा सवाल ही घर की कंडीशन को लेकर उठता है। और साथ ही सवाल उठता है कि क्या प्रॉपर्टी उसी हालत में वापस की जा रही है जैसी किराएदार ने लेते समय देखी थी, या फिर उसमें ऐसा कोई नुकसान हुआ है जिसकी रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अक्सर डिस्प्यूट्स यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि कई बार किराएदार घर खाली करते समय लैंडलॉर्ड रिपेयर के नाम पर पैसा मांगता है या आमतौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रोक लेता है। ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि भारतीय कानून इस मामले में क्या कहता है और किन परिस्थितियों में लैंडलॉर्ड सच में किराएदार से रिपेयर का पैसा मांग सकता है। अगर इससे जुड़े कानूनों की बात करें तो इन तरह के सारे लीगल एग्रीमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। इन कानूनों के मुताबिक एक किराएदार को प्रॉपर्टी लगभग उसी कंडीशन में वापस करनी चाहिए जैसी कंडीशन में उसने किराए पर ली थी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कोई किसी मकान में रहे और उसमें कोई चेंज ना आए, उसमें एक नॉर्मल वियर या फिर टीयर आना सामान्य बात है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फैमिली 2 या 3 साल तक किसी घर में रहे तो दीवारों का थोड़ा गंदा हो जाना, पेंट का हल्का फीका पड़ना या फ्लोर पर हल्के स्क्रैचेस आ जाना एक आम बात है। और इन एक्ट्स के मुताबिक इसके लिए किराएदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कई बार किराएदार से जाने अनजाने में घर का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किराएदार से बाथरूम फिटिंग्स टूट गई, खिड़की के शीशे टूट गए या दीवारों को इतना ख़राब कर दिया कि दोबारा प्लास्टर या रिपेयर करना पड़े। तो ऐसे मामलों में लैंडलॉर्ड रिपेयर कॉस्ट की डिमांड कर सकता है। कानून साफ कहता है कि अगर डैमेज टेनेंट की एक्शंस की वजह से हुआ है और वो नॉर्मल वियर एंड टीयर से ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड उस डैमेज की रिपेयर कॉस्ट किराएदार से रिकवर कर सकता है। कई मामलों में ये अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट भी किया जाता है। पर इसमें एक बड़ा पेंच है और वो ये है कि इन मामलों में लैंडलॉर्ड को ये साबित करना होगा कि डैमेज वास्तव में हुआ है और वह डैमेज टेनेंट की वजह से ही हुआ है, ये भी प्रूफ करना होगा। लैंडलॉर्ड को फोटोज, रिपेयर बिल्स या अन्य प्रूफ दिखाने पड़ सकते हैं जिससे ये साबित हो सके कि रिपेयर कराने की सच में ज़रूरत पड़ी थी और उसका मोटा खर्च भी आया था। अगर लैंडलॉर्ड ऐसा प्रूफ नहीं दे पाता है कि ये डैमेज उसी किराएदार की वजह से हुआ है, ना कि पहले से हुआ कोई डैमेज है, तो आमतौर पर कोर्ट ऐसे क्लेम्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। और ऐसे कई मामले आए भी हैं। उदाहरण के तौर पर टिक्का ब्रिजिंदर सिंह बेदी वर्सेस मेट्सो मिलरन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर टेनेंट प्रॉपर्टी खाली करके पोजेशन देने को तैयार है तो लैंडलॉर्ड बिना वजह पोजेशन लेने से मना नहीं कर सकता और ना ही किराएदार से अनावश्यक पेमेंट्स की डिमांड कर सकता है। इसी तरह कमल मंगला वर्सेस टाटा फाइनेंस लिमिटेड मामले में भी अदालत ने स्पष्ट किया कि टेनेंसी खत्म होने के बाद लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना चाहिए। हालांकि वो उसमें से लेजिटिमेट डिडक्शंस यानी कि वास्तविक ड्यूज या डैमेजेस
ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा टेनेंसी के सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ साल पहले ही सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 भी लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के राइट्स को बैलेंस करना है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार टेनेंट के जाने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक रीजनेबल टाइम के भीतर वापस करना चाहिए, और अगर कोई डिडक्शन किया जाता है तो वो सिर्फ अनपेड रेंट, यूटिलिटी बिल्स या प्रॉपर्टी डैमेज के लिए ही होना चाहिए। यानी कि मकान मालिक बिना किसी बड़ी वजह के पूरे डिपॉजिट को मनमाने तरीके से होल्ड नहीं कर सकता। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि मकान मालिक रिपेयर कॉस्ट को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट लैंडलॉर्ड के क्लेम को कम या पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर भारतीय टेनेंसी लॉ के मुताबिक एक टेनेंट के पास काफ़ी लीगल राइट्स हैं, पर साथ में ये भी कि एक टेनेंट की ये एक जिम्मेदारी भी है कि वो प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे और उसे अच्छी कंडीशन में वापस करे। लेकिन लैंडलॉर्ड को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो बिना प्रूफ के रिपेयर का आरोप लगाकर अपने किराएदार से पैसे हटे। पर अगर डैमेज सच में टेनेंट की वजह से हुआ है तो मकान मालिक उसका खर्च रिकवर कर सकता है, लेकिन इसे साबित करने की जिम्मेदारी एक मकान मालिक की ही होगी। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अक्सर सलाह देते हैं कि प्रॉपर्टी खाली करते समय लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को मिलकर प्रॉपर्टी का ठीक से इंस्पेक्शन ज़रूर कर लेना चाहिए, और हो सके तो वीडियोग्राफी भी कर लें ताकि बाद में किसी तरीके का डिस्प्यूट पैदा ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।